ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास तौर पर श्रीमान अजमेरा जी और उनके साथ में आए हुए सारे सम्मानीय गण जिन्होंने यहाँ पर इस सब की व्यवस्था करी, और विशेष धन्यवाद मधुसूदन मुकुंद प्रभु का जो यहाँ पर पधारे। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि भगवान की चर्चा हर चीज़ को मधुर बना देती है और मंगल सर्व मंगल हो जाता है जहाँ भगवान की कथा हो। लोग ऐसा कहते हैं कि धार्मिकता ने बहुत दंगे कराए भारतवर्ष में। जितने लोग आतंकवादियों से नहीं मरे उतने लोग धार्मिक लड़ाइयों में मर गए। लेकिन वास्तव में ये धार्मिक लोग नहीं थे, ये धर्मध्वजी लोग हैं जिन्होंने धर्म को कभी पढ़ा ही नहीं है कि धर्म क्या है। और वो लोग अपने अपने धर्म के नाम पर कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या हम जैन हैं या हम हिंदू हैं, वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं और एक दूसरे का खून खराबा करते हैं। वास्तव में वो धर्म को उन्होंने अपने ही धर्म को कभी नहीं पढ़ा है। उसी तरह मुसलमान या मुस्लिम धर्म अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन कोई उसको जब समझे और पढ़े तभी तो। उसी तरह से आजकल की जनरेशन में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन के लोग ही क्यों ना हो, उन लोगों ने अपने धर्म के बारे में पढ़ना बंद कर दिया है। समाज में लगता है कि हमारी मटेरियल एजुकेशन ही हमें सुख प्रदान कर सकती है, इसलिए लोगों ने इसको पढ़ना बंद कर दिया है। और उसके कारण हम लोग हो सकता है कई सारे पुल बनाने में कामयाब रहे हों, हमारी पर कैपिटा इनकम हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन वास्तव में लोगों में डिप्रेशन, आत्महत्याएं, पारिवारिक कलेश, डिवोर्सेस ये बहुत देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने वास्तविक एजुकेशन को बंद कर दिया है। भगवान गीता में बताते हैं 13वें अध्याय में कि ज्ञान क्या है। भगवान कहते हैं कि सबसे पहला गुण उसमें भगवान बताते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सहनशीलता, ये इत्यादि, ये वास्तव में ज्ञान है। हम समय से सुनते आ रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम। विद्या अगर है आपके पास तो आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन आज की विद्या से गर्दन और ऊंची उठती जा रही है। आदमी कहता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो इसके विपरीत वैदिक कल्चर में कैसे रहा जाता है, तो आप सब लोग उनमें से हैं जो बड़े एक्टिवली इस धर्म को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि कई बार ऐसा समझा जाता है कि धर्मों में आपस में विरोध है, लेकिन ये वही व्यक्ति कहता है जिसने धर्मों को पढ़ा नहीं है। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे ऋषभ देव की, जिसकी चर्चा से समझ में आएगा कि जिसको कोई एक धर्म मानता है उसको दूसरा धर्म भी वही चर्चा करता है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस नहीं है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार कोई एक रास्ते को अपना लेता है। तो ऋषभ देव के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, तो हम श्रीमद् भागवत की कुछ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तो हम कुछ देर चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 और अध्याय 3 में, जिसमें ऋषभ देव के जन्म के बारे में हम सुनते हैं। तो ऋषभ देव के जन्म से पहले, क्योंकि ऋषभ देव सबसे पहले तो हमारे शास्त्र ऋषभ देव को भगवान का अवतार मानते हैं। तो उनके पिताजी कौन थे, उनकी माता कौन थी और वो कैसे संसार में आए, अवतरित हुए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ये बात समझनी पड़ेगी हम लोगों को। तो इन सब चर्चाओं से आपको समझना चाहिए कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे जन्म में हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम किस माँ के गर्भ में जाएंगे, लेकिन भगवान सोच समझ कर आते हैं। इसलिए भगवान के अवतरण का पहले से ही शास्त्रों में बताया गया होता है कि इस जगह पर आएंगे, ये उनके माता पिता होंगे। इसका मतलब ही कैन कंट्रोल हिज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। लेकिन हम लोग अपनी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग तो अकस्मात किसी माता के गर्भ में गिरते हैं।
और जब हम पैदा होते हैं तो हमें होश नहीं होता है कि हम कौन हैं। हम बड़े ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और कुछ समय बाद हमें केवल ये पता चलता है कि ये मेरी माँ है, मम्मी, मम्मा, आई, ईजा, जो भी अलग अलग बोलियों में बोला जाता है, तब हमें पता चलता है ये मेरे पापा हैं, दैट्स इट। लेकिन भगवान जब पैदा होते हैं, जैसे भगवान जब कृष्ण रूप में जन्माष्टमी में अवतरित हुए तो आते ही अपने माता पिता को ज्ञान देने लगे। माता पिता कई सालों तक बच्चे को पढ़ाते हैं, तब बच्चा कुछ बोलना सीख पाता है। यहाँ भगवान अपनी माता और पिता को ही समझाते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा पहले भी अवतरित हो चुका हूँ, तुमने तपस्या करी थी मुझे पाने के लिए, तुम भूल चुके हो, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। इसलिए भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। हमारे और उनमें अंतर है। ऑल्दो हम भी लिविंग एंटिटी हैं, हम भी आत्मा है, हमारा भी मृत्यु नहीं होती है, हमारा भी जन्म नहीं होता है, लेकिन हमारे जन्म में और उनके जन्म में अंतर है। हम अज्ञान में रहते हैं, भगवान कभी अज्ञान में नहीं रहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जो भागवतम के वक्ता हैं वो बोलते हैं कि आंगनिध्र के पुत्र महाराज नाभि, तो महाराज नाभि हैं ऋषभदेव के पिता। तो महाराज नाभि के संतान की इच्छा थी, तो हम डायरेक्टली श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया है कि ग्रंथों को ही पढ़ा जाए, अपने मन से कुछ ना बोला जाए। हाँ, उसमें अपनी रियलाइजेशन आप बोल सकते हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम के टेक्स्ट हैं, जिसमें कह रहे हैं कि महाराज नाभि के संतान प्राप्त करने की इच्छा थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों की तैयारी करी। उसमें कई सारे पुरोहितों को लाया गया जो कि बड़े दिव्य लोग थे, बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी भी वहाँ पर थी जिनका नाम था मेरु देवी। तो ये लोग विशेष लोगों के माता पिता विशेष हैं, इसलिए उनके नाम हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, आजकल जनरल नॉलेज में हम बच्चों को याद दिलाते हैं ना बहुत सारे नाम। हाँ, टेबल टेनिस का चैंपियन कौन है, लॉन टेनिस का चैंपियन कौन है, स्पोर्ट्समैन सबसे बड़ा कौन है, लेकिन हम नाम याद नहीं दिलाते कि हमारे भगवान के अवतार हुए, उनके माता पिता का नाम क्या है। तो उनके माता पिता का नाम क्या है? महाराज नाभि और उनकी वाइफ मेरु देवी। तो इन लोगों ने यज्ञ की तैयारियां करी और यज्ञ में बहुत सारी वस्तुएं भगवान को भेंट में दी गई, और इस प्रकार से यज्ञ इतना अच्छे तरीके से किया गया कि महाराज नाभि के समक्ष भगवान अपने दुर्जय और चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हो गए। तो यज्ञ में भगवान साक्षात प्रकट हुए, इतने प्रसन्न हो गए। हाँ, और इस प्रकार से भगवान ने सबको बोला कि आप क्या चाहते हो, क्या मनोकामना है तुम्हारी। तो पुरोहित लोग वहाँ बैठे थे। हाँ, क्योंकि यज्ञ इत्यादि में मंत्रों का उच्चारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार व्यक्ति नहीं जानता है मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, तो ऐसे लोगों को बिठाया जाता है। हाँ, तो यजमान भी बैठे थे और वो सब लोग भी बैठे थे। तो भगवान जब वहाँ साक्षात अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए, फिर तो बड़े तेजोमय लग रहे थे भगवान। वे अपने अधोभाग यानी कि निचला, जिसको हम पैंट पतलून पहनते हैं जैसे हम लोग, तो भगवान बहुत सुंदर धोती पहनते हैं जो कि रेशमी पीताम्बरी होती है। पीताम्बर उनका मतलब कि पीले रंग का उन्होंने रेशमी पीताम्बरी पहना था। उनके वक्ष स्थल पर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुनिए, भगवान के शारीरिक लक्षण सुनना भी व्यक्ति को मुक्त कर देता है सारे पापों से। तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए कि उनके छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह था, जो कि सुनहरी बालों का एक गुच्छा है भगवान की छाती पे। और उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था, और गले में वनफूल माला थी, और एक कौस्तुभ मणि था, एक नेकलेस था जिसमें कौस्तुभ मणि लगा था। वे मुकुट, कुंडल, करधनी, कंकण, बाजूबंद, निपुर आदि आभूषणों से सुशोभित थे। यानी कि भगवान जब आते हैं, हाँ, इस तरह से भगवान पूरा दिव्य आभूषणों के साथ युक्त थे। सारे शास्त्र में यही बताते हैं। अक्सर ये बात का झगड़ा होता है कि भगवान निराकार हैं या भगवान साकार हैं। हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों में इसी बात का झगड़ा है। अभी हमारे सम्माननीय प्रभु जी बता रहे थे कि राधानाथ स्वामी महाराज का एग्जाम्पल ले रहे थे वो, कि कैसे उन्होंने अपनी बुक लिखी जर्नी होम। आप जानते हैं कि वो कैसे इस्कॉन में आए, इसी बात को लेके उनके दिमाग में बड़े दिनों से ये क्वेश्चन था कि भगवान आकार साकार है निराकार है। किसी जगह पे जाते, भारत में कोई लोग कहते हैं निराकार निराकार, जो सर्व शक्ति के रूप में व्याप्त हैं वही भगवान है। कहीं पे जाते तो वो कहते नहीं, ये विग्रह, केवल ये विग्रह भगवान है। हाँ, मतलब मूर्ति,
ये मूर्ति भगवान है और कुछ भगवान नहीं है। कोई कहते मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है। अब वो कंफ्यूज हो गए थे और ऐसी सभा में बैठे थे, सामने शिला प्रभुपाद बैठे थे। अब शिला प्रभुपाद ने एक सेंटेंस बोला जिसके बाद उन्होंने कहा यही मेरे गुरु हैं। उन्होंने क्या बोला कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य साकार है, लेकिन जैसे इस वक्त हमें सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन हम दरवाजे से बाहर देख रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है सूर्य देव आए हुए हैं। हाँ, यानी कि वो अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन वो साक्षात सूर्य मंडल भी है। हाँ, उसी तरह से भगवान साक्षात भी हैं और वो अपनी शक्ति से हर जगह फैले हैं, तो निराकार भी हैं। तो जो साकार भगवान का रूप है उसी से निराकार निकलता है, क्योंकि शक्ति को धारण करने वाला कोई शक्तिमान होना चाहिए। अगर शक्ति है तो शक्ति का, जैसे कि अगर ये लाइट है, अगर मैं कंसील लाइट लगा दूं तो लाइट दिखेगी नहीं ना आपको, जैसे आजकल चलती हैं, लेकिन रोशनी आएगी। लेकिन अगर रोशनी है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बल्ब, कोई लाइट जल रही है। उसी तरह से यदि संसार में सब कुछ अपने सुचारू रूप से चल रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम अपने अपनी जगह पर है, इसका मतलब कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। वो है भगवान का साकार रूप। जैसे कंपनी चलती है तो कंपनी के हर सिस्टम चल रहे होते हैं, लेकिन कंपनी का मालिक हर किसी को विजिबल नहीं है। कुछ कुछ खास लोग हैं जो कंपनी के मालिक को देख सकते हैं या देश के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, साक्षात सारे लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसी तरीके से समझना होगा। तो भगवान का जो साकार रूप है बड़ा सुंदर है, इसमें कौन सी हैरानी की बात है कि अगर भगवान सबसे सुंदर नहीं है तो भगवान कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। भगवान की क्रिएशन में भगवान से सुंदर कोई व्यक्ति आ गया, भगवान की क्रिएशन में भगवान से बुद्धिमान कोई व्यक्ति आ गया, तो वो काहे को भगवान रहे? फिर तो वो व्यक्ति भगवान हो गए। इसलिए भगवान सर्वगुण संपन्न है। कोई भी व्यक्ति संसार में भगवान से ज़्यादा रूपवान नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता, बलवान नहीं हो सकता, इत्यादि। तो ऐसे ही भगवान का ये चर्चा हो रही है, जिन्होंने इतने सारे आभूषण पहन रखे थे, तो वो वहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत हो गए। अब जो पुरोहित लोग थे वो जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए वो भाव में आ गए, और वो क्या बोलते हैं कि हे परम पूज्य, हम आपके दास हैं, आप अपनी कृपा के कारण हमारे यहाँ आए हैं। हाँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी पूजा कराएं। कई बार माता पिता जो है बच्चे को बड़े प्रेम से बोलते हैं, अच्छा चल मेरा वो टॉवल लेके आ। हाँ, तो जब बच्चा लेके आता है तो माता पिता के हृदय में बड़ा भाव पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे से कराना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा स्वीकार करते हैं, इससे रिलेशनशिप बनता है। वैसे ही भगवान, जब हम कहते हैं कि भगवान 56 भोग आप लोग लगा रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो वास्तव में भगवान को एक भोग खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमसे सेवा लेने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये वैसे बोलते हैं कि आप जो है सारे संसार का करोड़ों लक्ष्मियाँ आपकी सेवा में हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों के सामने उनकी सेवा लेने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान को नमस्कार करते हैं कि हमने आपको बुलाया, किसी कारण से बुलाया था। कारण आप जानते हैं, ये यज्ञ क्यों किया गया था? क्योंकि महाराज नाभि को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी उनकी पत्नी के साथ। बोलते हैं हे भगवान, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं, आपको तुलसी जल, पल्लव, दूब, अंकुर इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं, तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट हो जाते हैं। इसी से पता चलता है कि भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। भाव किसी साकार व्यक्ति के साथ दिखाया जा सकता है। जो व्यक्ति दिखता है, जैसे अभी हमने माला एक दूसरे को पहनाई, कुछ प्रेम के संबंध बोले, एक दूसरे से मिले, क्योंकि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ऐसे ही अब जब भगवान का दर्शन कर पाते हैं, हाँ, या उनके बारे में सुनते हैं, उनके साक्षात रूप के बारे में, तब उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि आध्यात्मिक जगत में हर जीव का भगवान के साथ एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम भूल चुके हैं। जब हम केवल शक्ति की बात करते हैं, जैसे मेरे पिताजी की शक्ति है उनकी जायदाद, मेरे पिताजी की शक्ति है उनकी जान पहचान, इससे रिलेशनशिप नहीं बनता ना, इससे तो कहीं डिफरेंट फीलिंग आने लगती है। तो शक्ति जो है ना, कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द पावर, उससे वो रिलेशनशिप, वो ह्यूमिलिटी, वो रिश्ता नहीं बनता है। लेकिन जब भगवान की साक्षात
रूप गुण की बात करते हैं तो रिश्ता बनता है, जो कि हर जीव जंतु का भगवान के साथ एक रिश्ता है, जो इस वक्त हम भूल चुके हैं। हाँ, तो उसी के रहते जब हम भगवान के बच्चे भगवान को पुष्प भी अर्पित करते हैं तो भगवान बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने आपकी पूजा करी अनेक वस्तुओं से, लेकिन हमें लगता है इस सब की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने करी क्योंकि कोई ना कोई हमारा इसमें इंटरेस्ट था। तो अब उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने भगवान की पूजा करी, भगवान साक्षात आ गए, लेकिन हमने पूजा किस लिए करी? भगवान की प्रसन्नता के लिए? नहीं, किस लिए पूजा करी? एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी इच्छा से अगर भगवान की पूजा पाठ करी जाती है तो शुद्ध भक्ति नहीं है। वो भक्ति तो है, शुद्ध भक्ति तब होती है जब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करा जाता है, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये कहते हैं हमें तो बदले में चाहिए था वास्तव में, तो ये हम इस बात से आप बहुत प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि भगवान के सामने आते ही उनके सारे अनर्थ समाप्त हो गए, हृदय एकदम स्वच्छ हो गया, अब कोई इच्छा नहीं बची। अब उन्हें दुख हो रहा है कि हमने आपको बुलाया ही क्यों? इच्छा के लिए, जो हमें संसार से तार सकते थे, लिबरेट कर सकते थे, उनसे हम अब कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, इसी तरह से ध्रुव महाराज के बारे में हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज जैसे भगवान उनको दर्शन देते हैं, और ध्रुव महाराज ने भगवान की पूजा क्यों करी थी? एक साम्राज्य की प्राप्ति करने के लिए। तो प्रभुपाद और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई इच्छा भी है आपके अंदर तो भी भगवान के पास ही चाहिए। जैसे कि बच्चे की इच्छा हो रही है कि मोबाइल चाहिए, अब अगर वो ये बात इधर उधर जाके करने लगा, चोरी छुपे करने लगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर अपने माता पिता के पास जाएगा तो या तो मना करेंगे या देंगे उसकी भलाई के अनुसार। अगर इच्छा भी है तो भगवान के पास ही जाना चाहिए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि हम बिना इच्छा के भगवान के सामने जाएं। इसको ही अहेतु की शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ध्रुव महाराज भी साम्राज्य की प्राप्ति के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो वो हृदय शुद्ध हो गया। जब हृदय शुद्ध हो गया तो उन्होंने कहा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिस दिन हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, समझ लीजिए हमारा हृदय शुद्ध हो चुका है। और इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, इच्छाएं छोटी छोटी भी हो सकती हैं। केवल इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे हम भगवान जिन्होंने हमें ये देह दिया है, जिन्होंने हमें ये सांसें दी हैं, ये जन्म दिया है, उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इस जीवन को लगा दें। तो इस प्रकार से ये जो पुरोहित थे, इन्होंने भगवान की प्रेयर करी कि हमने आपको बहुत ही शुद्ध भाव से नहीं बुलाया है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छा थी। हमारे सामने महाराज नाभि हैं जिनके जीवन का चरम लक्ष्य आपके समान पुत्र प्राप्त करना है। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके समान पुत्र प्राप्त करना। अब बताइए ईश्वर के समान कौन है? तो ईश्वर के समान कौन हो सकता है? ईश्वर ही हो सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने पुत्र इच्छा से आपका ये किया है, पूजा पाठ करी है, लेकिन आपके समान पुत्र प्राप्त करने की इनकी इच्छा है। अब आप इनकी इच्छा पूरी कीजिए या जैसा भी, क्योंकि आप स्वराट हैं। देखिए भगवान में और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? जैसे कि हम कई बार चर्चा करते हैं कि जैसे एक बच्चा है, अगर एक दुकान में चला गया और बोला जी मुझे एक सिगरेट चाहिए, तो दुकानदार सिगरेट दे ही देगा। हाँ, पैसे देंगे तो उसे देना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है पिताजी मना कर दें। वैसे ही कई बार हम देवी देवताओं के पास कुछ मांगने जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता बाध्य होते हैं देने के लिए। जैसे रावण ने तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी बाध्य हो गए, हिरण्यकश्यपु ने करी, ब्रह्मा जी बाध्य हो गए, शिव जी बाध्य हो जाते हैं देने के लिए। इसलिए कई बार वो ऐसे वरदान दे देते हैं जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान इस प्रकार से पूर्ति करते हैं कि उसकी शुद्धिकरण हो जाता है। माता पिता जानते हैं कि बच्चे के डिमांड को कैसे पूरा किया जाए कि बच्चा सुधरा भी रहे, हाँ, और इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए, ये भगवान ही जानते हैं। अब ये भगवान के सामने प्रपोजल आ गया कि इन्होंने इच्छा करी है पुत्र की, अब क्या किया जाए? हाँ, अब भगवान क्या बोलते हैं? देखिए भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं, क्योंकि आपने हृदय खोल के बताया, हे भगवान, हमने आपकी शुद्ध सेवा नहीं करी, किसी इच्छा से करी। तो क्योंकि आपने सच बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कम से कम मेरे पास तो आए। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की इच्छा करी है, किंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे समान संसार में कौन है? मैं अद्वितीय पुरुष हूँ। ऐसा पुत्र पाना
संभव ही नहीं है। तो भी आप सभी सुयोग्य ब्राह्मण हैं, आपका वचन पूरा होना ही चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ब्राह्मणों का बोला गया शब्द मेरे लिए परम है। अगर आपने ऐसी इच्छा करी है, अब इसको पूरा करना मेरा दायित्व है। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही अपने अंश रूप में आंग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में स्वयं प्रकट होऊंगा। ये जो स्वयं प्रकट होने वाले कौन है, कौन है ये स्वयं प्रकट होने वाले हैं भगवान ऋषभ देव। तो यही अपने आप प्रकट हुए, हाँ, क्योंकि ऐसी इच्छा थी उनके भक्तों की कि भगवान ही संसार में आए। तो भगवान स्वयं आ गए और ऋषभ देव के प्रकट रूप में प्रकट हुए। अब सुनिए, जब भगवान संसार में आते हैं तो हमने पहले बताया कि उनके आने का वर्णन शास्त्रों में पहले से किया गया होता है। तो जैसे कि हम सुनते हैं भगवान कृष्ण जब संसार में आए, हाँ, तो जब उन्होंने उनका नाम रखा कृष्ण माना, तो कृष्ण नाम उस वक्त नहीं रखा, वो कृष्ण नाम तो उनका इटरनली है। हाँ, वो गर्ग मुनि ने सबके सामने उसको रिवील किया कि ये पहले भी अवतरित हो चुके हैं, पहले लाल रंग में, हाँ, अलग अलग रंगों में अवतरित हो चुके हैं और अब ये फिर से संसार में आए हैं। तो भगवान जब संसार में आते हैं तो उनके शरीर में कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं। जैसे कि कई बार आप लोग आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं तो बोलते हैं कि कोई चेहरे में कोई स्पेशल चिन्ह है, तो आप कहते हैं हाँ यहाँ पर एक तिल है, यहाँ पर एक कटा हुआ निशान है ना। हमारे तो एक कटे हुए निशान ही होते हैं बॉडी में या कहीं कुछ काले काले तिल होते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में बहुत सुंदर चिन्ह होते हैं उनके चरणों पे। हाँ, कई सारे चिन्ह हैं भगवान के चरणों में, अलग अलग अवतारों में वो अलग अलग चिन्हों को बदलते हैं। तो उन चिन्हों से, उनके शरीर के बनावट से ये कहा जा सकता है कि ये भगवान हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जब ऋषभ देव प्रकट हुए तो उनका शरीर सुगठित था, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव, उत्साह, ये सभी उनके अंदर था। और जब उनके पिताजी ने इन सारे गुणों को देखा तो वो समझ गए कि मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो ये ऐसा उनका नाम रखा गया। भगवान के नामों में और हमारे नामों में भी यही अंतर है। यहाँ पर करोड़ी मल को सड़क में भिखारी बना हुआ देखा जा सकता है और गरीब दास को बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना देखा जा सकता है। हमारे नामों से हमारे कर्मों का पता नहीं चलता है, हमारे नामों से हमारे कर्मों का पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान के नाम उनके कर्मों के अनुसार ही होते हैं। इसलिए वो कभी गिरधारी के नाम से पुकारे जाते हैं, उनका नाम माखन चोर भी रखा जाता है। इस प्रकार से उनके नाम उनकी लीलाओं को, उनके रूप को, उनके गुण को दर्शाने वाले हैं। तो ऋषभ देव उनका नाम पड़ा और महाराजा नाभि ने समझ लिया कि ये व्यक्ति वास्तव में लीड करने, यही व्यक्ति को राजा बनना चाहिए, मैं क्या राजा बनाऊँ यहाँ पर। तो जैसे ही ऋषभ देव थोड़े से बड़े हुए तो ऋषभ देव पूरी प्रजा में बड़े फेमस हो गए। हाँ, जैसे कि राजा राम, एक बार राजा दशरथ जब राज्य छोड़ना चाह रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जरा मैं पता लगा लूँ कि राज्य की जनता क्या चाहती है। तब राजा दशरथ हैरान हो गए जब सारी जनता ने बोला कि राजा राम ही राजा बनना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर क्वेश्चन हो गया, क्या मैं सही राजा था या नहीं था, अपने ऊपर ही डाउट होने लगा। तो भगवान हैं, भगवान का यही सबसे ज़्यादा यश उनका होता है। तो इसलिए उनके पिताजी ने सोचा कि इनको राजा बना देना चाहिए। तो उन्होंने उचित रीति रिवाज से राजा ऋषभ देव को राजा घोषित कर दिया और उन्होंने सारा राजकाज छोड़ दिया और राजकाज छोड़कर संन्यास लेकर वो भगवान के ध्यान में टोटली लग गए। तो जैसा हम सुनते हैं कि वर्णाश्रम में सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में आता है, फिर गृहस्थ आश्रम में आता है और फिर वानप्रस्थ आश्रम में आता है और फिर संन्यास आश्रम में आता है। इस प्रकार से ये वर्णाश्रम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। इसके अनुसार धीरे धीरे क्रमशः वो भगवान के प्रति अपनी डेडिकेशन को बढ़ाता चला जाता है। तो राजा ऋषभ देव के पिता किस प्रकार से, एक राजा को सारा काम काज छोड़कर इस प्रकार से भगवान के ध्यान में लगना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम सुनते हैं राजा के बारे में कि जो उनके पिताजी थे उन्होंने वैकुंठ प्राप्ति करी वास्तव में। इस प्रकार का त्याग हमें वैकुंठ प्राप्त कराता है। अब ऋषभ देव के पुत्र संतानें उत्पन्न हुई। तो ऋषभ देव के कितने पुत्र हुए?
कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। तो संतान उत्पत्ति करना कोई बुरी बात है? हम दो हमारे दो, या आगे में भी हम एक और हमारा, हम दो हमारे एक, ऐसा नारा लग सकता है। ये ज़रूरी है जब संतानें व्यभिचारी हों, शास्त्र विहीन जीवन जिए, तब संतानें अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो समस्या ही है। लेकिन अगर कोई धर्मपरायण संतानें हों तो चाहे वो कितनी भी संतानें हो जाएं, कभी संसार में गेहूँ, चावल, रोटी, फल, हवा, पानी किसी की कमी नहीं हो सकती। कमी होती है जब लालची संतानें पैदा होती हैं, जो अपने घर को भरती हैं और दूसरे को देने से मना करती हैं। ऐसी संतानें तो ना ही हो तो अच्छा है। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और उसके बारे में बड़ा डिटेलिंग करी जाती है कि 100 पुत्रों ने क्या क्या किया। तो ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र हम मानते हैं भरत महाराज को, ऑल्दो उनके और भी पुत्र थे जिनके बारे में जिक्र आप लोग, जैसे हमारे जैनी संप्रदाय में बाहुबली इत्यादि इनके बारे में चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं सब कुछ। तो 100 पुत्र हुए और ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज को राज्य सौंपा गया, मेनली औरों को भी सौंपा गया। तो भरत महाराज के नाम से ही हम सुनते हैं कि भारतवर्ष का नाम आज की डेट में भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि भरत ही सारे संसार के राजा बने ऋषभदेव के बाद। तो भरत महाराज को अगर हटा दिया जाए तो 99 पुत्रों की बात होती है। तो 99 पुत्र कौन से हुए? ये सबसे, इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम थे, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ तथा कीकट के नाम हुए। तो इस प्रकार से 10 हो गए। ठीक है, पहले राजा भरत महाराज और फिर ये 9, तो 10 राजा। ये हुए क्षत्रिय प्रवृत्ति के, ध्यान से सुनना क्योंकि इससे भी एक शिक्षा निकलने वाली है। ये 10 लोग हुए क्षत्रिय प्रवृत्ति के। उसके बाद में उनके 9 अतिरिक्त पुत्र हुए जो कि महान भक्त हुए। इनको क्या कहा जाता है? किसी को मालूम है इनको क्या कहा जाता है? हाँ जी, नव योगेंद्र, जो कि अब भागवतम में आगे जाके सुनेंगे। हाँ, तो नव योगेंद्र ये महाभागत हुए। तो 10 और 9, 19 बच्चों के बारे में हमने बताया। इन 9 बच्चों के भी नाम इसमें दिए गए हैं। उसके बाद में इसके अतिरिक्त उनके 81 पुत्र और थे जो कि अपने पिता के आज्ञानुसार सुशील वैदिक ज्ञान को पालन करने में लग गए, यानी कि अच्छे ब्राह्मण बने। ठीक है, तो एक ही पिता के अंदर ब्राह्मण भी हुए और एक ही पिता के अंदर क्षत्रिय भी हुए और उसी पिता के अंदर महाभागवत भी हुए। इसका मतलब कोई व्यक्ति ब्राह्मण या XYZ केवल जन्म से नहीं होता है। बड़ी अजीब सी बात है जब इस बारे में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि लॉयर का बच्चा बोले कि मेरे पिताजी लॉयर हैं, कल से मैं भी कोर्ट में लड़ूंगा, तो माना जाएगा उसको? कोई आपका कोई ऑपरेशन करने आए, बोले जी कौन है आप? बोले आज पिताजी बिजी थे दूसरे ऑपरेशन में, उन्होंने मेरे को भेज दिया, तो आप ऑपरेशन करा लेंगे उनसे क्योंकि वो डॉक्टर के पुत्र हैं? नहीं। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि आप बोलेंगे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, इसका बेटा ये होगा? जन्म से कैसे? भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार किसी व्यक्ति की डेफिनेशन होती है कि वो क्या है। इसलिए ऋषभदेव के कुछ पुत्र हुए क्षत्रिय, कुछ पुत्र हुए ब्राह्मण, एक ही पिता के अंदर। तो इस प्रकार से उनके ये पुत्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा आती है। और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण भगवान ऋषभदेव पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। उनका संसार से कोई सरोकार नहीं था। हम ऋषभदेव के बारे में सुनते हैं, बहुत डिटेल में चर्चा आती है कि उन्होंने कैसे भरत महाराज को सब कुछ सौंप दिया और उसके बाद वो एकदम से अवधूत बन के रहने लगे। हमारे शरीर में से जब मल निकलता है तो उसमें बदबू आती है, हमें स्नान करना पड़ता है। हम सुनते हैं ऋषभदेव की लीला, उनके शरीर में मल नहीं है, लेकिन लीलावश उन्होंने ऐसा दिखाया कि अवधूत की तरह एक जगह पर लेटे रहे, जैसे अजगर लेटा रहता है, और वहीं पर मल त्याग दिया। लेकिन उनके मल से इतनी खुशबू आती थी, कहते हैं कई किलोमीटर दूर तक उनके मल की खुशबू आती थी। इसका मतलब मल तो रहा ही नहीं वो। तो ये दिव्य पुरुष भगवान, साक्षात भगवान थे। हाँ, क्योंकि उनके मल में भी सुगंध थी। हमारे शरीर से जो निकलता है उसमें दुर्गंध है। हम कितना भी क्रीम पाउडर क्यों ना लगा लें, सुंदर क्यों ना दिखें। तो इस प्रकार से ऋषभदेव ने समय आने पर सब कुछ त्याग कर टोटल संन्यास करके दिखाया।
तो उन्होंने दिखाया कैसे गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, कैसे समय आने पर हमें सब कुछ त्याग कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। पूरे जीवन पर्यंत इसी परिवार को मैनेज करने में भक्त लोग परिवार को भी मैनेज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इतने सम्मानीय लोग बैठे हैं जो अपने परिवार के साथ साथ कितने लोगों का कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसने केवल अपने ही जीवन के लिए जिया वो क्या जिया। कहते हैं ना, ए जी ए दिल तू जी जमाने के लिए। जो अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो वास्तव में आप देखेंगे जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो आपके हृदय में एक अलग संतुष्टि आने लगती है। तो ऋषभ देव भगवान होने के नाते ऐसा करके दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा करके दिखाया। ऋषभ देव और चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज में दिखाया कि देखिए एक स्टेज में आने तक आपकी ये जिम्मेदारी है, फिर ये जिम्मेदारी है, फिर ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां बदलती हैं। जब पूरे संसार में पूरे जीवन हम परिवार में ही लगे रहे यदि, तो हम सुनते हैं शहतूत के कीड़े के बारे में जो अपना घर बनाता है अपनी लार से, और बनाते 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 घर के अंदर रह जाता है और वो सूख जाता है और उसके अंदर ही मर जाता है, निकल ही नहीं पाता उससे बाहर। तो ऋषभ देव ने अपने जीवन से ये दिखाया कैसे समय आने पर त्याग बड़ा आवश्यक है। त्याग बड़ा आवश्यक है। त्याग करे बिना कैसे भगवान की तरफ हमारा ध्यान लगेगा। ऑल्दो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान की सेवा करी जा सकती है। ये भी हमने ऋषभ देव से सीखा, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दिया। हाँ, ये भी हमारी ड्यूटी है। जो अगला हम चर्चा करने वाले हैं, ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को दिया गया ज्ञान। तो यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे अच्छे बच्चों को कपड़े पहनाना, उनको गुड्डा गुडी देना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है, देखिए गीता में पहले अध्याय में अर्जुन भगवान से बोलता है कि यदि हमने लड़ाई लड़ी तो ये सारे लोग मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो उनकी पत्नियाँ विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो गई तो उनके सर पे कोई नहीं रहेगा। सर पे कोई नहीं रहेगा तो उनकी संतानें उनकी गलत संबंध बनेंगे। गलत संबंध बनेंगे तो गलत संतानें होंगी, और ये पारिवारिक जो सिस्टम है ये समाप्त हो जाएगा। तो पारिवारिक सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया अर्जुन ने? क्योंकि परिवार के होने का पर्पज़ है संस्कारों का पिता माता से बच्चों में जाना। अदरवाइज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस फैमिली सिस्टम, जिसके ऊपर हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमारा फैमिली है। क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली का जहाँ पर केवल सिनेमा की पिक्चरें देखी जाती हैं फैमिली में बैठ के। द पर्पज़ ऑफ फैमिली टुडे इज़ गोइंग टू रेस्टोरेंट, गोइंग टू सिनेमा हॉल्स। ये पर्पज़ तो अर्जुन ने नहीं बोला था। हाँ, क्या इसके लिए बोला होगा अर्जुन ने भगवान को कि भगवान ये सब मर जाएंगे तो फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा? फैमिली सिस्टम का पर्पज़ ये है, जब बच्चा छोटा होता है उसको आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो संस्कारों से सीखता है, अपने सीनियर्स को करता हुआ देखता है तो सीखता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने पिताजी को देखते थे, गौर मोहन डे को पूजा पाठ करते हुए, चरित्र साधुओं की सेवा करते हुए, कथाएं सुनते हुए, तो उनके जीवन में बचपन से आ गया। तो परिवार का पर्पज़ यही है। इसी परिवार की बात करी तो इसी को दर्शाते हुए ऋषभ देव ने अपने बच्चों को शिक्षाएं दी। वो शिक्षाएं इस प्रकार हैं, सुनिए। कुछ शिक्षाएं बोलेंगे, हम पूरा चर्चा नहीं करेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहदारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंजॉयमेंट के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये ऋषभ देव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए? एंजॉयमेंट के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने जिसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है? केवल परिश्रम किस लिए करो? ताकि कल को आपकी सैलरी बढ़िया हो, कल को आप विदेश में सेटल हो पाओ, कल को आप घूम पाओ, आपका अपना बड़ा सा मकान हो। चारों तरफ आजकल के यूथ से अगर चर्चा करी जाए, उनको बोला जाए 2 मिनट ज़रा बैठोगे लेक्चर में, अरे क्या ये पुराने लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। अभी मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, अभी मुझे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो जितना भी परिश्रम है संसार में वो अच्छा खाने, अच्छा पीने, अच्छा सोने, हाँ, विवाह इत्यादि के लिए किया जाता है। ऋषभ देव तो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जिसने भी मनुष्य देह धारण करी है उसे दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाला सूकर भी करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी तुलना किससे हुई है? कैसे हुई? कुकर,
हाँ, प्रेशर कुकर नहीं, कुकर मतलब कुत्ता। ऐसे लोगों से उन सुअर मल खाने वाला सुअर। अब सोचिए कहाँ मनुष्य, हम बोलते हैं बड़े भाग फल मनुष्य तन पावा, और ये और वो, मनुष्य जीवन ये है, मनुष्य जीवन वो है। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम करता है वो सुअर के समान है, ऐसा ऋषभदेव कहते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन इसका मतलब किसी और पर्पज़ के लिए मिला है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए तपस्या में लगाए। तपस्या किसको कहते हैं? हाँ, भक्ति किसको कहते हैं? यानी कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। समझ रहे हैं आप लोग? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कहते हैं अपने स्वामी के लिए जीना और स्वामी के लिए मर जाना। हमारे स्वामी कौन है? मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मेरा स्वामी है। हाँ, और कोई स्वामी है? हाँ, बहुत सारे स्वामी हो सकते हैं, लेकिन एक परम स्वामी है जो सबका स्वामी है। वास्तव में वही स्वामी है, वही परम कंट्रोलर है, वही परम नियंता है। बाकी टेम्परेरी नियंता है, आज है कल कोई और है। आज सरकार ये है, कल सरकार कोई और है। आज हम इसके अंडर, माता पिता के अंडर हैं, दूसरा जन्म लेंगे तो किसी और माता पिता के अंडर में आ जाएंगे। लेकिन वास्तविक स्वामी एक ही बना रहेगा। उस स्वामी के लिए सेवा में जीना और उसी के लिए मर जाना भक्ति है, बड़े सिंपल शब्द में। उसी के लिए अपनी सारी इंद्रियों को लगाना, क्योंकि ये इंद्रियां उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हैं। तो बोलते हैं उनकी भक्ति करने का पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाना पड़ेगा। यानी कि ये भक्ति सहजिया नहीं है। खाली अगरबत्ती घुमाने से भी नहीं होगा, ना घुमाने से भी नहीं होगा, दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा, भक्ति और तपस्या। यानी कि भक्ति में कुछ कार्य करने पड़ेंगे, साथ में तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब क्या होता है? तपस्या मतलब वो होता है जब हम अपनी इच्छा से अपने ऊपर कुछ कष्ट लेते हैं, वो कष्ट जो शास्त्रों में बताया गया है। तपो दिव्यम येन का, ऐसा तपस्या जो दिव्य है। हिरण्यकश्यपु रावण वाली तपस्या नहीं, वो दिव्य नहीं है। उसका उद्देश्य स्वयं के लिए शक्तियाँ बढ़ाना है। इस तपस्या का उद्देश्य अपने को शुद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या हम अपवित्र हैं? यदि हम अपवित्र ना होते तो इस संसार में क्या कर रहे होते? इस संसार में हर वो व्यक्ति आता है जिसके अंदर अभी कुछ इच्छाएं हैं, तभी तो इस संसार में है। इस संसार की इच्छाएं, जब हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाएंगी तो हम इस संसार में नहीं रहेंगे। तो बी प्रैक्टिकल। हाँ, हमाम में सब नंगे हैं ऐसा बोला जाता है, तो क्या शर्माने की बात है? हम सभी लोग अपवित्र हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उन लोगों से अलग हैं जो कूकर और सूकर हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने आप को शुद्ध करके छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं मर जाएंगे जैसे हजारों लोग मरते हैं रोज। हम दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे, ऐसा ऋषभदेव कह रहे हैं कि तपस्या कीजिए, दिव्य तपस्या। आजकल सवेरे उठना भी एक तपस्या है। आजकल जब सूर्य ऊपर चढ़ जाता है तो सूर्य तो आता ही नहीं, क्योंकि बेडरूम है। अब बेडरूम, पहले लोग ओपन में सोते थे तो सो ही नहीं पाते थे बेचारे। अब जब बेडरूम है जहाँ सूर्य पहुँच ही नहीं पाता है, वहाँ आदमी सोया रहता है 7, 8, 9, 10 वटेवर। तो इसलिए सवेरे उठना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के शिव विग्रह की पूजा करना, दूसरों को इस ज्ञान को बांटना, ये हमें करना चाहिए। इसी को तपस्या कहते हैं। आजकल के युग में यही तपस्या है। आजकल के युग की तपस्या हिमालय में जाकर बैठने की नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस सतयुग के लिए था। इस प्रोसेस में आजकल कोई नहीं लग सकता है, क्योंकि हिमालय में जाओगे वहाँ पर भी एक बियर की बोतल पड़ी होगी। आप बर्फ़ को खोदोगे अपने लिए, नीचे से एक बियर निकल आएगी। हमने तो देखा है पहाड़ों में होता हुआ। हाँ, इसलिए पहाड़ अब योग की जगह बची नहीं है। जहाँ पर भी हो सके, जो जगह पर आप हैं उसी जगह पर तपस्या करने को भगवान बोलते हैं। तो ऋषभदेव अपने बच्चों को ये बताते हैं। बताइए, कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये मानना पड़ेगा पहले हमारा हृदय क्या है? अशुद्ध है, वो शुद्ध हो जाएगा। और जब वो इस पद को प्राप्त कर लेगा तब उसका शाश्वत जीवन का आनंद मिलेगा। हाँ, यानी कि भक्ति में आनंद भी है, डरने की बात नहीं है कि जीवन मोरोस हो जाएगा, चिड़चिड़ा से रहेंगे, परेशान से रहेंगे। क्या हमारे बच्चे इसको प्रसन्नता से करेंगे? अभी अजमेरा जी बता रहे थे कि हमारे बच्चे, छोटे सा बच्चा, आप उस छोटे से बच्चे को क्या हम धमका सकते हैं इतना कि वो हमारे पीछे से पूछ रहा है इसमें रेड डॉट लगा है या इसमें ग्रीन डॉट लगा है? बताइए, बच्चा तो बच्चा है, कितना धमकाओगे उसको? वो पीछे से खरीदेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पीछे से भी ऐसा नहीं कर रहा है,
इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो आनंद, बच्चे तो आनंद के लिए जीते हैं। कोई बच्चे को पता है फिलॉसफी? बताइए, बच्चा क्या जानता है सही गलत के बारे में? कितना जानेगा वो, बच्चा ही तो है। लेकिन इसका मतलब इस प्रोसेस में आनंद है, तभी तो एक छोटा सा बच्चा भी इसको करने के लिए तैयार हो जाता है, बूढ़ा भी करने को तैयार होता है, जवान भी करने को तैयार होता है। ये केवल बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। वो मूर्ख हैं जो कहते हैं पहले किसी मशीन को यूज़ करो, जब वो मशीन ख़राब हो जाए तब क्या करो, तब उसका मैनुअल पढ़ो। अरे मूर्ख, मैनुअल पहले पढ़ना था। जीवन का मूल्य, जीवन का मैनुअल है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। हाँ, जब जीवन बीत गया अब क्या पढ़ेगा उसको? अब तो कर दिया जो करना था, अब अगले जीवन में फ़ायदा होगा उसका। इसलिए ये तो जब हमारे शरीर में जब तक जान है, आँखों से जब तक दिख रहा है, कानों से जब तक सुनाई दे रहा है, इसको तो तभी करना है। बता रहे हैं कि ऐसा करेगा तो उसको आनंद मिलेगा। और भौतिक आनंद से ये आनंद डिफरेंट है। ये आनंद निरंतर रहने वाला है। ये टेम्पररी आनंद नहीं है कि बड़ा सा रेस्टोरेंट में खाया, आनंद आया और फिर एसिडिटी हो गई। ये वो आनंद नहीं है। ये जीव का वो टेम्पररी आनंद नहीं है, ये इटरनल परम आनंद है। ऐसा ऋषभ देव अपने बच्चों को बता रहे हैं। हम कहते हैं बच्चों से क्या, कोई घर में अगर होता पागल हो क्या तुम, बच्चों को क्या बता रहे हो ये मरने के बारे में, जीने के बारे में? उन्हें कोई बारबी डॉल ला के दो जिसमें वो खेलेंगे कूदेंगे। फिर क्या बोलते हैं, एक और चर्चा कर लेते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करने से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऋषभ देव बता रहे हैं ध्यान से, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जो व्यक्ति है उसकी यदि सेवा कर ली जाए तो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यानी कि हमारे अंदर इतना बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्रों को समझ पाएँ, किसी को बता पाएँ। तो क्या करें, तो किसी साधु पुरुष की सेवा कर दी जाए, जैसा वो बोले वैसा कर दिया जाए, किसी तरह से उसकी मदद करी जाए, बस इतना करने से हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने बच्चों को। ये महापुरुष निर्विशेषवादी और भक्त दोनों ही हैं। जैसा मैंने बताया, साकार और आकार दोनों को मानते हैं, किसी एक चीज़ के पीछे पागल नहीं है ये। हम निराकारी हैं, हम साकारी हैं, चलो मारो एक दूसरे को। हाँ, ये समझते हैं कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति इस भक्ति के पद को प्राप्त करना चाहता है उसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। महात्मा कौन है? हाँ, महात्मा बताते हैं भगवान कि बहुनाम जन्मनाम मानते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसी कई जगह भगवान डेफिनेशन देते हैं। हु इज़ अ सेंट? अ सेंट इज़ जो जानता है कि कौन परम है। जैसे बोला प्रभु जी ने, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ, बट कौन है वो सत्य? क्या वो सत्य एक पेंडुलम है? हाँ, ऐसे पेंडुलम में ध्यान लगाओ। अरे पेंडुलम भगवान है क्या? हाँ, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? एक ज्योति। हाँ, क्या केवल यही है भगवान? भगवान इतने लाचार हैं कि उनका कोई रूप रंग नहीं है। तो कहते हैं कि उस परम सत्य पे ध्यान लगाओ। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा, जो जानता है कि ये वासुदेव ही अल्टीमेटली ही इज़ द कंट्रोलर, ही इज़ द एंजॉयर, ही इज़ द प्रोपराइटर, उस पर जो ध्यान लगाता है वो उस परम सत्य को प्राप्त करता है। लेकिन हम ऐसा ना कर पाए तो जो ऐसा कर रहा है उसकी सेवा करें। ऐसे कर्मों में रुचि ना रखने वाले लोग जो स्त्री के प्रति बड़ा अट्रैक्टेड है, अपोजिट सेक्स, स्त्री हो या पुरुष हो, मैथुन प्रेमी, हु आर जस्ट देयर टू एंजॉय सेक्स लाइफ, और कोई पर्पस नहीं है उनके जीवन का, उनके लिए नरक का द्वार खुला है। ऋषभ देव बता रहे हैं नरक का द्वार खुला है। यानी कि जो हम आउटसाइड वर्ल्ड में जो हम डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली वी आर प्लानिंग कि कैसे बड़ी तादाद में लोगों को नरक में डाला जाए। बड़ी तादाद में हमारे स्कूल कॉलेजेस प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को ताकि वो नरक में जा पाएँ। कितना सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन ये ऋषभ देव बता रहे हैं यहाँ पर कि जिसके जीवन का पर्पस केवल एंजॉय करना है, स्त्री को भोगना है या पुरुष को भोगना है, एंजॉय करना है, हाँ, ऐसे लोगों के लिए नरक का द्वार खुला है। महात्मा संभाव रखते हैं, लेकिन महात्मा इतने प्रिय हैं कि ऐसे लोगों के पास जाकर उनको भी प्रीच करते हैं। महात्माओं का यही लाभ है कि वो निम्न से निम्न लोगों को भी जाके ईश्वर का संदेश देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर से ये भी वही आत्मा है, लेकिन अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से इस वक्त अज्ञान में है। हाँ, तो ये संभाव रहते हैं। वे एक जीवात्मा और दूसरे में अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिना, वो एक शूद्र को भी उसी नज़र से देखते हैं जिससे ब्राह्मण को देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके अंदर वो भगवान हैं, लेकिन उसको ढक गया है, उनकी ज्ञान ढक गया है। वे अत्यंत शांत रहते हैं। ये महात्मा लोग
अत्यंत शांत रहते हैं और हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। ये क्रोध रहित हैं और सभी के लिए कल्याण करते हैं और यही इनके जीवन का आचरण है। ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है तो उसकी सेवा में लग जाना जीवन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा ऋषभदेव बताते हैं। तो ऋषभदेव का ज्ञान बड़ा बहुमूल्य है, ऑल्दो ये बहुत लंबा है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है इतना ही अगर हम हजम कर लें दैट इज़ इनफ। तो आपने सुना कि ऋषभदेव का जन्म कैसे हुआ, आपने सुना उनके जीवन में उनके शारीरिक लक्षण कैसे थे जिससे पता चला कि भगवान है। आपने सुना कि कैसे उन्होंने अपनी संतानें क्षत्रिय ट्रेन करी, क्योंकि कुछ लोग क्षत्रिय होने चाहिए समाज में, हाँ। तो क्षत्रिय कौन है, प्रभुपाद बताते हैं क्षत्रियों का काम है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखे, कानून व्यवस्था, जो भी सारी व्यवस्था है, ताकि समाज सब लोग शांति से भक्ति में लग पाएँ। ये उनका मुख्य कार्य, केवल कर वसूली नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि क्षत्रिय को बादल की तरह होना चाहिए, कि बादल क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी के द्वारा रेन ड्रॉप्स को, मतलब पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर पूरे संसार में फैलाते हैं। तो यदि आप कर कलेक्ट कर रहे हो तो उस कर को भगवान भक्तों की या संसारिक लोगों की सेवा में लगना चाहिए। इस तरह से लगना चाहिए कि धर्म की वृद्धि हो। केवल सड़कें बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक लोगों को ये ज्ञान ना दिया जाए। तो क्षत्रियों का ये काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समाज में ब्राह्मण होने चाहिए जो कि ये ज्ञान दे पाएँ, जाति के आधार पर नहीं, जो इस ज्ञान को लोगों को बांट पाएँ, जो ऋषभदेव ने दिया, जो श्रील प्रभुपाद द्वारा हमारे पास तक आया। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की